नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया का मुद्दा यानी आप सभी का मुद्दा यानी देश के 12 करोड़ निवेशकों का मुद्दा इस वक्त लोकसभा में लगातार उठ रहा है। सबसे पहले बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री महाबली सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था, यानी आपके मुद्दे को, यानी कि देश के 12 करोड़ निवेशकों को मुद्दा उठाया था लोकसभा में, और इसकी जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिया था। लेकिन उन्होंने सरकार के समक्ष जो कुछ भी सवाल रखे थे, जो कुछ भी प्रश्न रखे थे, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जा चुका है लोकसभा में, जिसकी जानकारी मैं अब अपने अगले वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में मैं उससे भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ। इस वक्त आपके मुद्दे को एक बार फिर से लोकसभा में उठाया गया है और कई सारे सवाल पूछे गए हैं सरकार से। काफ़ी सारे गंभीर, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं सरकार से और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है। क्या इस वक्त जो रिफंड पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी इसमें है कि नहीं है, सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिए। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। साथ ही पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो डॉक्टर सुकांत मजूमदार के द्वारा लोकसभा में प्रश्न उठाए गए हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार आपको बता रहा हूँ। आप जैसे लोगों में ही किसी ने मेरे पास इस वक्त व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर किया था, जो कि जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण लगी। तो आज का जो अपडेट था कि सरकार ने जो कुछ भी महाबली सिंह के सवालों का जवाब दिया है उसको न देकर के मैं सबसे पहले आपको इसको बता देना चाहता हूं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 11 दिसंबर को ये खबर छपी है, कल की डेट में। आज ये वीडियो शूट हो रहा है लेकिन ये वीडियो चूंकि सुबह पब्लिश होगा, तो यानी ये कल की खबर है 11 दिसंबर को। 5 सवाल पूछे गए हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार के द्वारा सरकार से और उसका जवाब भी दिया गया है। पहले आप सवाल पूरा ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी का सवाल है, देश के 12 करोड़ निवेशकों से जुड़ा ये सवाल है। सवाल नंबर 1, हाल ही में सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख की मृत्यु के बाद सहारा समूह द्वारा किए गए चिट फंड घोटाले की जांच को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। एक बार मैं सारांश में आपको एक कम शॉर्टकट में मैं आपको एक बार पूरी इसकी जानकारी दे दूंगा। पहले आप ध्यान से पूरे सवाल को सुन लीजिए। क्या सरकार का सहारा समूह की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। एसएफआईओ की गई जांच की वर्तमान स्थिति क्या है। विगत 11 वर्षों से सेबी के पास जमा निवेशकों के धन को उन्हें वापस करने के लिए सेबी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि सहारा प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं है और सेबी भी जनता को उनके निवेश लौटाने में विफल रही है, इसलिए सरकार की इस संबंध में कार्रवाई की दिशा क्या होगी। और नेक्स्ट यानी 5वां सवाल है, सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश उनके वास्तविक जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए अन्य कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। यानी 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के अंत तक। यानी इस वक्त जब से सहारा का विवाद शुरू हुआ है, लोगों को पैसा जब से फंसा हुआ है, उस वक्त से लेकर के आज तक के बीच में जो 5 महत्वपूर्ण सवाल है वो डॉक्टर सुकांत मजूमदार के द्वारा पूछा गया है। तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं। ये 5 सवाल जो कि बेहद महत्वपूर्ण थे उन्होंने पूछा है। इसका जवाब में सरकार क्या कुछ दिया है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सारांश में यही है कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के निधन के बाद सरकार चिट फंड कंपनी के घोटाले के बारे में क्या कर रही है। इस वक्त परिसंपत्तियों को जब्त करने का जो प्रस्ताव था उसके बारे में सरकार का क्या ब्यौरा है। एसएफआईओ के जांच के बारे में पूछा गया है। आपको पता है 10-11 सालों से एसएफआईओ का जांच चल रहा है, आज तक कोई भी रिपोर्ट सौंपा नहीं गया है, उसके बारे में भी पूछा गया है। सेबी ने जो निवेशकों का पैसा लौटाया था वो भी विफल रही है, अधिकांश लोगों का पैसा नहीं मिला है, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया है। और साथ ही आज यानी कि सेबी के जो पैसा लौटाने के बाद जितने भी अभी भी वास्तविक जमाकर्ता हैं जिनका करोड़ों रुपया अभी फंसा हुआ है, उनके लिए इसके अलावा अन्य क्या कुछ सरकार कर रही है, वास्तविकता क्या है, लोगों को पैसा लौटाने के लिए सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है इस वक्त, उसके बारे में भी जानने की कोशिश किए हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यानी स्पष्ट है कि जब से सहारा
का विवाद उठा है, जब से लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उस वक्त से लेकर के आज तक की वर्तमान स्थिति में जो 5 महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछे गए हैं। सरकार क्या कुछ जवाब दिया है, अब वो आप समझिए बिल्कुल ध्यान से, सरकार क्या सही सही जवाब दिया है। इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए सामने आए हैं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सामने है। उन्होंने बारी बारी से जवाब दिया है, वो मैं अब आपको सिलसिलेवार पढ़ करके सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले सवाल के संदर्भ में उन्होंने जो जवाब दिया है, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत सहारा समूह के निम्नलिखित 3 कंपनियों के मामले में जांच का आदेश दिया है। इससे 31/10/2018 को गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय यानी कि SFIO को सौंपा गया है, जो जांच आज तक सौंपा गया है। रिपोर्ट कब आएगा भगवान जाने। इसके 3 कंपनियों में जांच बैठा हुआ था, जो कि सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस प्रकार से 3 कंपनियां, और इसके अलावा 27/10/2020 को 18 में ये 3 कंपनियों का सौंपा गया था। चलिए एक बार नाम भी बता देता हूँ, थोड़ा आपको भी तसल्ली हो जाएगा। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड। बहुत लोगों का क्यूसॉप का सवाल था ना कि क्यूसॉप का पैसा कैसे मिलेगा। देखिए क्यूसॉप का पैसा अभी मिलने वाला नहीं है, जांच चल रहा है, जांच जब पूरा होगा तब मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, भगवान जाने। सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, ये 3 कंपनियों का जांच बैठाया गया था 31/10/2018 को, और बाद में SFIO के अंतर्गत 6 कंपनियां और ऐड किया गया था, यानी कुल 9 कंपनियों का जांच SFIO कर रही है, लेकिन रिपोर्ट आज तक किसी का नहीं दिया गया है। ये हमारे भारत के संस्थान है जांच करने वाले, जो कि कितनी तेज गति से जांच कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 27/10/2020 को 6 कंपनियों का जांच का आदेश दिया गया था, जो नीचे निम्नलिखित रूप से आपको मैं अब बता रहा हूं, नीचे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एमबी वैली लिमिटेड, किंग अम्बे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 27/10/2020 को ये 6 कंपनियां SFIO के अंतर्गत जांच के अंतर्गत चली गई, लेकिन आज तक अभी किसी का रिपोर्ट नहीं पेश हुआ है, यानी मामले वैसे ही पेंडिंग है। ये हमारे भारत के जांच एजेंसियां है। चल रही पूर्वोक्त जांच की किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से कोई बाधित नहीं। आपको पता है सहारा प्रमुख सुब्रतो राय का निधन हो गया है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि अब तो उनका निधन हो गया, पैसा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी एक व्यक्ति के यानी मृत्यु हो जाने से, नहीं रहने से जांच प्रक्रिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने भी आकर के इस बात की जानकारी दिया था। आपको मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से, याद कर लीजिएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है, यानी सेबी ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों नामतः सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में विभिन्न आदेश पारित किए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 21/11/2013 के आदेश के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों को निर्देश दिया कि वह किसी भी चल और अचल संपत्तियों से अलग न हो। सेबी को कुल 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 53,687 खाते शामिल थे। आप सभी को पता होगा, ये जानकारियां पहले भी दिया जा चुका है और उसी जानकारी को एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। काफी पहले की जानकारी, नया कोई अपडेट नहीं है, नए इस वक्त कुछ नहीं है सरकार के पास, वही पहला रटा रटाया जवाब है। इसकी जानकारी आप सभी को होगा, काफ़ी आप जागरूक जमा करते हैं अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल से आप लगातार जुड़े हुए थे। जिसमें कि 138 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है, जिसमें कि मूलधन था 70.9 करोड़ रुपये और ब्याज था 67.98 करोड़ रुपए की कुल राशि। सहकारिता मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2022 की WPT 191 में 2023 की IS संख्या 56-308 फाइल किया गया और 29/3/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपए की सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाए। यानी वही 29 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का एक बार फिर से यहाँ हवाला रखा गया है और 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का जो आदेश था उसको रखा गया है जवाब के रूप में। लेकिन कितने लोगों का भुगतान हुआ है इस बात की जानकारी नहीं दिया गया आज भी। ध्यान दीजिएगा, जो लिस्ट हुआ है पिनक पानिक मोहंती वाला केस 14 तारीख को, वो मैं अभी अपडेट आपको आगे बताऊंगा। बहुत कुछ अपडेट है, एक वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है।
उस दिन क्या कुछ संभव हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज तक सरकार अभी भी इस वक्त कोई भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं दे रही है कि हाँ इस वक्त आखिर सरकार तो आदेश दिया था 29 मार्च को, 9 महीने का समय पूरा हो रहा है, लेकिन दिया कितना गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। 112 लोगों का जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो जानकारी दिया था वो भी लोकसभा में नहीं दिया गया। यानी टोल मटोल कर रहा है, गोल मटोल किया जा रहा है, बस टाइम पास किया जा रहा है, वही पहले की पुरानी रटा रटाया जवाब दिया गया है। आज इस वक्त करंट वर्तमान में क्या कुछ परिस्थितियां हैं, लोग कैसे इस वक्त परेशान है, कितने लोगों का भुगतान हुआ है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं। वही पुराना SFIO का जांच, सेबी का भुगतान का प्रक्रिया और एक नया 29 मार्च 2023 का आदेश का जानकारी खाली दिया गया है। लोगों का कितना भुगतान हुआ है इसकी जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये कुछ जो इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से जो कुछ इस वक्त खबरें थी वो मैं अब आपको बताया, लेकिन आगे अगले वीडियो में इस वक्त जो श्री महाबली सिंह का जो सवाल था वो सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब बताऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।